अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। कल जो परसों का टॉपिक था उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जी ये लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा होगा, तो ये मैंने निशान लगा दिए, इसको दोबारा से देख लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन था और जहाँ जहाँ एमसीक्यूज़ हैं वहाँ मैंने टिक लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके तरह से साथ आगे भी इसी तरह ही करना है आपने। अब ये आज का जो टॉपिक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ये डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन को देखें। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो यानी ये इसमें एलिमेंट को आपने अंडरलाइन करना है, ये मेन बात है। ये फिनोमिनन एलिमेंट्स में शो होता है। अच्छा, अब ये दो तरह से हो सकता है। एक ये कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद, यानी वो एलिमेंट होगा एक जैसा। मसलन ये आप देखें ऑक्सीजन है, इसमें सारे एटम एक जैसे हैं, तो इसमें दो हैं, इसमें तीन है। तीन होंगे तो ओजोन कहलाएगा, दो होंगे तो ये कहलाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये आपस में एलोट्रॉप्स कहलाते हैं और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। और याद रखिए ये एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड के लिए और टर्म है, वो आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। दूसरा एलोट्रॉप जो बन सकता है वो डिफरेंट अरेंजमेंट की, इसमें भी अरेंजमेंट का ही फ़र्क है। तो इसमें अरेंजमेंट एटम्स की जो है वो तादाद सेम होगी, लेकिन उसकी एटम की अरेंजमेंट का डिफरेंस हो सकता है। और ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया आपको थोड़ा सा दे दिया कि अरेंजमेंट का डिफरेंस होने की वजह से क्रिस्टल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। Two or more atoms of molecule or molecules in a crystal of the element, such as sulfur, shows allotropy due to different arrangement of molecules S8 in the crystal। तो ये जो सल्फर है ये दो किस्म के क्रिस्टल शो करती है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब सवाल पैदा होता है कि ये कब चेंज होते हैं, तो ये इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। इस टेम्परेचर पर ये अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अगर इससे कम टेम्परेचर है रोम्बिक होगा। यानी रूम टेम्परेचर अगर 25 है तो उस पर रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अगर इसको हीट करेंगे 96, ये मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि याद रखें ये जो टेम्परेचर है ये उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है। मेल्टिंग पॉइंट पर तो बिल्कुल मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगी, लेकिन ये एक क्रिस्टलाइन की फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर आप में से किसी को दिलचस्पी हो तो फिर गूगल पे जाके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वैसे कॉलेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे वो बता रहे हैं कि एलोट्रॉप्स ऑफ सॉलिड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। हाँ, एक ज़रूरी बात इसमें रह गई थी कि दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्यों होगी? क्योंकि उसकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर चेंज होगी, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिफरेंट। ठीक हो गया। बट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें सेम है। ठीक हो गया जी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्योंकि उसमें एटम तो एक जैसे हैं, इसमें भी एटम एक जैसे हैं, एटम इसमें भी एक जैसे हैं, उनकी सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है। इसलिए केमिकल रिएक्शन में जब हिस्सा लेंगे तो वो एक जैसा आंसर, एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। Allotropes of solid have different arrangement of atoms in space at a given temperature। एक ख़ास टेम्परेचर पर उनकी अरेंजमेंट एक ख़ास होगी और वो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसकी अरेंजमेंट एक मखसूस होगी। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आल्सो चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसकी डेफिनेशन देखिए यहाँ से शुरू हो रही है। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन आ गई, जो मैंने बताया हर रिएक्शन, हर एलिमेंट का अपना ट्रांजिशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96। 96 से बिलो रोम्बिक होगी और इससे ऊपर मोनोक्लिनिक होगी। दूसरी एग्जांपल देखिए फास्फोरस।
फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करती है। इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है आप देखिए वो 250 डिग्री सेल्सियस है और ये वाइट से रेड कलर में चेंज होती है। इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होगी लेकिन वो आपकी बुक में उन्होंने नहीं बताई, उसका भी एक ख़ास अरेंजमेंट होगी हर एक की। ये इसमें आप देखिए कि ये P4N से मुराद क्या है कि ये P4 के मॉलिक्यूल जो हैं फास्फोरस के, ये आपस में जुड़ के 1 2 3 4 यानी ये लंबी लंबी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। यानी इसका मल्टीपल हो सकता है, 4 का डबल 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 एटम्स भी आपस में जुड़ के बना देंगे। तो ये लंबे लंबे मॉलिक्यूल रेड कलर के, और ये एक अगर होगा मॉलिक्यूल तो ये वाइट फास्फोरस बनाएगा। वाइट फास्फोरस वो बता रहे हैं कि जी वेरी रिएक्टिव होती है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। रिएक्टिव है और पॉइजनस है और वैक्सी सॉलिड है। इट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 अभी हमने पढ़ा है, तो P4 यानी 4 एटम आपस में मिलते हैं। while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and a brittle powder। तो ये इनकी खसूसियात हैं। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, वाइट और रेड फास्फोरस के बारे में लिखें अलग से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जांपल्स आप देखिए। अगली एग्जांपल है टिन की। टिन जो है, टिन भी आप देखिए इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर सबसे पहले नोट करें और इसके मुताबिक आप सोचिए कि मसलन रूम टेम्परेचर पे ये 25 होता है तो ये वाइट फास्फोरस वाइट टिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी टेट्रागोनल, और रूम टेम्परेचर से यानी 13.2 से नीचे इसका कलर ग्रे होगा और ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये करके अभी हमने ये भी काम करना है और इसका भी होमवर्क भी होगा और इसको हम स्टडी भी करेंगे अगली वीडियो में।